Hello friends, this is Nidhi Chuk. I am a graphologist and a numerologist. आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ ईस्ट से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु। वास्तु क्या है और वास्तु का क्या परसेप्शन है लोगों के माइंड में? क्या ये वास्तु क्या सच्ची में कोई एनर्जी है जो लोग इतना इसे मानते हैं या कोई बिल्कुल नहीं मानते? नॉर्थ ईस्ट है क्या? नॉर्थ ईस्ट है वास्तु पुरुष का सर, और इसको हम इतनी इम्पोर्टेंस अपनी डायरेक्शंस में 16 डायरेक्शंस में जब मैं बात करूंगी तो मैं एक्चुअली किसी डायरेक्शन को बुरा नहीं मानती। सबकी अपनी एक ज़रूरत है। जैसे मैं अपनी बॉडी में हमारे हर पार्ट की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह सकती मेरा लेग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी आइज़ कम इम्पॉर्टेंट है, या मैं राइट हैंड से काम करती हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड की मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं जितना राइट हैंड की ज़रूरत है उतनी मुझे अपने लेफ्ट हैंड की भी ज़रूरत है। तो सेम वे डायरेक्शंस में भी जब हमें 16 डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो हमारे लिए वो 16 की 16 डायरेक्शंस अच्छी हैं, कोई भी डायरेक्शन बुरा नहीं है ना। उसका हमें फ़ायदा कैसे करना है और उसको हमें यूज़ कैसे करना है, सिर्फ ये हमें आना चाहिए और पता होना चाहिए। आज मैं इसी टॉपिक को लेके इसलिए आई हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेके लोगों के मन में बहुत डर है। लोग देखते हैं और डर अपनी जगह सही है। लोग कहते हैं कि मैम मेरा ना टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि बहुत गलत है। हमें पता है गलत है। क्या होगा आपके पास लेडी ऑफ द हाउस स्पेशली या सीनियर्स ऑफ द हाउस जो होंगे, आपके घर में जो सीनियर सिटीजन्स होंगे बड़े, वो हमेशा बीमार रहेंगे। क्रॉनिक डिसीजेस जिसे हम कहते हैं, कैंसर, ट्यूमर और भी जितनी हैं, वो सारी आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी। आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, एक चीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे, दूसरा आइडिया आपके पास पहले ही रेडी होगा। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट खराब है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की ज़रूरत हमें बहुत है। अगर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन नहीं होगी तो हमारे पास सोचने की क्षमता नहीं होगी, और जब सोचने की क्षमता नहीं होगी तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। लोग जैसे हम कहते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन से सन आता है, सन उगता है, लेकिन आपको ये पता है कि जब ईस्ट से सन उगता है तो सबसे पहली रेज जो आती है वो नॉर्थ ईस्ट से आपके घर में आती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी और बुरी दोनों लेके आता है, सिर्फ उसे आपने यूज़ करना है। अगेन एंड अगेन मैं इसी बात पे रिपीट भी करती हूँ और अपने क्लाइंट्स के संग भी यही कहती हूँ कि उसे प्लीज़ हर डायरेक्शन को सही से बैलेंस करिए। एनर्जीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। बाकी एनर्जीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं उस पर वो हमारे अपने हाथ में है। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मली आप देखेंगे कभी टॉयलेट नहीं होना चाहिए और कभी वहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का किचन क्या होगा, जब भी कोई खाना बनाएगा आप देखना वहाँ पे उसकी सोच ही ना, सोच कुछ और रहा होगा, दाल कुछ और रहा होगा। कभी नमक ज़्यादा हो, कम होगा, ज़्यादा होगा, कभी उसमें मिर्ची कम होगी या बिल्कुल खाना फीका होगा। लोग उस खाने को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जब खाने पे बैठेंगे ना, कहेंगे आज तुम्हारा मन नहीं था खाना बनाने में, आपने पूरे मन से बनाया लेकिन उसमें मन टेस्ट नहीं आ पाया, वो स्वाद नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में आपकी क्लैरिटी नहीं थी। जब आप बना रहे थे आपकी इंटेंशन अच्छी थी, सोच अच्छी थी, लेकिन मन 100% उसमें जुड़ा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें से आप स्ट्रगल कर रहे थे। विचार बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, वो आ जाती है। तो अब आपने करना क्या है और ध्यान क्या देना है कि नॉर्थ ईस्ट को आपने एक तो हमेशा खाली रखना है। जितना हल्का आपका नॉर्थ ईस्ट होगा वो आपके लाइफ में उतनी क्लैरिटी होगी, उतनी आप अच्छी सही डिसीजंस ले पाएंगे। उतनी आप सही डिसीजन लेंगे तो आप देखेंगे इनडायरेक्टली आपकी ग्रोथ भी होने लगेगी, आपका पैसा भी आपके पास टिकने लगेगा और आने के सोर्सेज बढ़ जाएंगे। नॉर्थ जरूर अपॉर्चुनिटी का जोन माना जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी जोन अकेले काम नहीं करता, हर जोन एक इंटर रिलेटेड होते हैं। हमारी बॉडी, जैसे मैं कहती हूँ एग्जाम्पल पे, इंटर रिलेटेड है। एक चीज़ खराब होती है तो दूसरे पे इफेक्ट आता है। सेम वे अगर एक डायरेक्शन खराब होती है तो उस पर इफेक्ट आता है। नॉर्थ ईस्ट में एक तो आप नोटिस करिए कि अगर आपका कोई किचन है तो वहाँ पे एक येलो कलर का कुछ भी आप लगा सकते हैं। आप स्टोन लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का मार्बल स्टोन लगा सकते हैं अपने चूल्हे के ऊपर, सॉरी चूल्हे के नीचे, और चूल्हा उसके ऊपर रखेंगे।
अब तो बहुत सारे ग्रिड्स आते हैं जो आपसे यूज़ करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा, उस जोन को हमेशा साफ सुथरा रखिए, कभी उसमें गंदा, क्लटर, ऊपर नीचे सामान ऐसा नहीं होना चाहिए। उतना ही आपके माइंड में चीज़ें, और ये अफेक्ट कैसे करेंगी, जिसका नॉर्थ ईस्ट चार्ट में घर में हो सकता है 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, क्या ये सबको अफेक्ट करता है? ये सबसे इजी क्वेश्चन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन लोग मुझे पूछते हैं। नहीं, सबको नहीं करता, लेकिन जिसका नॉर्थ ईस्ट, जिसका चार्ट में नॉर्थ ईस्ट खराब होगा उसको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। एक घर सबके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता एक बंदा उस घर में बहुत ही दुखी हो, बहुत ही बीमार रहता हो, तो उस चीज़ को आपने बैलेंस करना है। तो नॉर्थ ईस्ट को एक तो आपने साफ रखना है, टॉयलेट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, कोई अलमारी, स्टोरेज अगर आपने बना रखी है और नहीं हटा सकते तो उसे कम से कम साफ रखिए। उसे कभी भी क्लटर मत भरने दीजिए, कबाड़ा नहीं रखना है आपने वहाँ पे। जब तक आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी थिंग जो आपको बॉदर कर रही है, वो आप उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। एंड आई प्रे एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी, आई गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा है तो उसे ठीक करके इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।